दोस्तों नमस्कार। पुनः एक नए विषय के साथ में, जैसे हमारी सीरीज चल रही है कि डिग्री एक और रोज़गार अनेक में फिर से आज एक नया विषय, और वो है बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर से हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं और कौन कौन से रोज़गार पा सकते हैं, आज इस विषय में बात करेंगे। यूँ तो बहुत सारे लड़के जो हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर में जाते हैं पीएटी दे के, लेकिन अब थोड़ा सिलसिला थम गया है। अब कम लोग इंटरेस्ट लेने लगे हैं। पहले बहुत सारे लड़के लड़कियां जाया करते थे इस फील्ड में, लेकिन अब थोड़ा जो उनका रुझान है वो कम हो गया है, इसलिए वैकेंसी भी ज़्यादा आने लगी है। तो क्यों ना इस सिलसिले में जो है फिर से आगे बढ़ा जाए, और आजकल के युवाओं को चाहिए कि फिर से इस फील्ड की तरफ देखा जाए। तो शुरुआत करते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर करके आप टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। टेक्नोलॉजिस्ट में भी अच्छा करियर है और अपना करियर को सुरक्षित रख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करके। फिर है लैब सहायक। लैब सहायक में भी अच्छा करियर है और आप इसमें जा सकते हैं। अगली नौकरी है वन अधिकारी। चूँकि वन अधिकारी यूपीएससी से भर्ती होती है, और यूपीएससी का तो सबको पता ही है कि केंद्र सरकार इसका आयोजन करती है। यूपीएससी जो एक संस्थान है, तो वो उसकी भर्ती करती है और वन अधिकारी बन सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य आईएएस, आईपीएस, आईआरएस में भी यूपीएससी के माध्यम से जा सकते हैं। तो इसमें भी करियर बना सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर वाले। फिर है ग्रामीण उद्यानिकी विकास अधिकारी। ग्रामीण उद्यानिकी विकास अधिकारी भी एक अच्छी पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है। इसकी अच्छे से तैयारी करके भी इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है। फिर है कृषि निरीक्षक। ये भी अच्छी पोस्ट है, और कृषि निरीक्षक स्टेट में होता है और वो वहाँ पर अच्छी नौकरी है। इसको नौकरी को पाकर एक अपना भविष्य जो है वो सुरक्षित किया जा सकता है। फिर है वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी। ये भी एक अच्छी पोस्ट है, अच्छी सप्रांत पोस्ट है, और इसमें भी जाया जा सकता है। जो कृषि के छात्र हैं वो इसमें जाना चाहते हैं तो पूरी डिटेल लेकर उसमें अध्ययन करके आप सतत तैयारी करके जा सकते हैं। फिर है कृषि विस्तार अधिकारी। जी हाँ, कृषि विस्तार अधिकारी तो एक प्रसिद्ध पोस्ट है और इसकी वैकेंसी बहुत सारी आती रहती है, अभी भी आई थी। तो इसमें जा सकते हैं। कई जो युवा है उन्होंने कृषि विस्तार अधिकारी में जो है सिलेक्शन लिया है। अभी भी पिछला सिलेक्शन हुआ था, तो बहुत सारे जो युवा बचे हुए थे वो सब इसमें चले गए। तो अब इसकी वैकेंसी भी ज़्यादा आने लगी है और सरकार कृषि की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देने लगी है। तो इसमें एक अच्छा करियर है। फिर है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी। एक अच्छी पोस्ट है, इसमें भी जाया जा सकता है। और फिर है बीज प्रमाणीकरण अधिकारी। जी हाँ, ये भी एक अच्छी पोस्ट है, सेकंड क्लास की पोस्ट होती है, और इसकी जो भर्ती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है और इसमें जाया जा सकता है। एक बढ़िया जॉब है, और किसानों को सहायता करना है, या कोई ऐसा सोचता है कि मैं किसानों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, किसानों की तरफ देखना चाहता हूँ, किसानों की मदद करना चाहता हूँ, कोई ऐसा सोचता है, तो वो इस फील्ड को जो है पसंद करके इस फील्ड में जा सकता है। जी हाँ, मृदा। फिर है सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी।
सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी भी एक अच्छी पोस्ट है और इसमें भी जाया जा सकता है अच्छी तैयारी करके, और एक बढ़िया जॉब है, इसको आप पा सकते हैं युवा अगर जाना चाहते हैं इस फील्ड में तो। फिर है प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर। जी हाँ, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर भी एक अच्छी पोस्ट है जिसमें एग्रीकल्चर मांगा जाता है, एग्रीकल्चर से बैचलर मांगा जाता है, वो इसमें जा सकता है और अच्छा भविष्य बना सकता है। फिर है फार्म मैनेजर। जी हाँ, फार्म मैनेजर की एक अच्छी पोस्ट है, इसमें भी जाया जा सकता है और एक अच्छा मौका है आपके लिए फार्म मैनेजर का। अनुसंधान सहायक या वैज्ञानिक, इसके लिए आपको इसी फील्ड में, हालांकि बीएससी कृषि करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एमएससी करना पड़ेगा और आपको पीएचडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तो आप इस नौकरी को भी पा सकते हैं। इसके साथ साथ में आप अगर चाहते हैं कि आप इन फील्ड की जॉब में नहीं जाना चाहते हैं तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। जी हाँ, प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए आपको एमएससी के बाद में आपको पीएचडी करना पड़ेगा या सेट पास करना पड़ेगा या नेट पास करना पड़ेगा। उसके बाद में आप सहायक प्राध्यापक बन सकते हैं या दूसरे स्टेट हैं उसमें भी आप इसमें किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको अगर दूसरे स्टेट में जाना है तो आपको नेट पास करना पड़ेगा या पीएचडी होना पड़ेगा। तो इतनी सारी जॉब थी आज की, और बीएससी कृषि वालों के लिए और भी बहुत सारी जॉब है जो जिसकी तैयारी करके आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ में अगली एक और जॉब है, चूँकि जॉब क्या कहते हैं, बहुत सारी जॉब है उसमें, और वो है एमपीपीएससी। एमपीपीएससी की तैयारी करके आप जो है बीएससी कृषि करके एमपीपीएससी की तैयारी करके भी आप बहुत सारी नौकरी ले सकते हैं। इसमें डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, नायब तहसीलदार है, आबकारी अधिकारी है और सीएमओ हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी पोस्ट है जहाँ पर आप जा सकते हैं, उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आपको कृषि वाले क्षेत्र में नहीं जाना है तो आप प्रशासनिक में भी आप जा सकते हैं। और दूसरी छोटी छोटी नौकरियां तो बहुत सारी है जिसमें आप अगर ऐसा चाहते हैं कि घर के आसपास ही रहें और छोटी छोटी जॉब की तरफ भी देखें तो और भी बहुत सारी नौकरियां हैं, लेकिन मैंने उसकी बात इसलिए नहीं की क्योंकि वो सभी को जनरली पता ही होता है। और आज जो जनरली बहुत सारे जो हमारे युवा हैं इस तरफ सोचते ही नहीं है या उनको पता ही नहीं होता इन सारी फील्डों के बारे में जिनकी बात हमने आज की है। तो एक अच्छा मौका है, अगर युवा अगर तैयारी करे तो क्या नहीं हो सकता। वो कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वैसे ही बात है कि जो भी कोशिश करता है उसकी जीत निश्चित होती है। वो तो या तो जीतता है या कुछ सीखता है। तो बिना समय गंवाए और समय की कीमत को पहचाने, इस तरफ आप अगर सोचते हैं तो पूरी प्लानिंग से आप इस फील्ड में जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कुछ ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।